अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका लेक्चर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मिस्टर अहमद राई स्टैनफोर्ड अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस की आउटलाइन देखें। शेयरिंग ऑफ डाटा आ गया, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बैकअप एंड रिकवरी, डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा रिडंडेंसी, कंपैक्टनेस, इजियर रिपोर्टिंग। ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयरिंग ऑफ डाटा। इन अ डेटाबेस द यूज़र ऑफ डेटाबेस कैन शेयर द डाटा अमंग देमसेल्व्स। जो कि डेटाबेस के अंदर यूज़र है वो डिफरेंट यूज़र के दरमियान अपना डाटा शेयर कर सकता है। एक डेटाबेस है उसमें डाटा हमसे पड़ा हुआ है, वो डिफरेंट यूज़र के दरमियान सेंड कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है डेटाबेस का। तो फाइल सिस्टम में ये मसला था कि उनको शेयर करने में मसला आता था। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डाटा। डिफरेंट किस्म की ऑथराइजेशन होती है डाटा को एक्सेस करने की, एंड कॉन्सिक्वेंटली द डाटा कैन ओनली बी शेयर बेस्ड ऑन द करेक्ट ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल बीइंग फॉलोड। और डाटा को एक करेक्ट जो अथराइज बंदा है प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए शेयर किया जाता है। मतलब ये नहीं कि हर कोई शेयर कर दे, वो तो वही कर सकता है जिसको इसकी इजाज़त है। मैनी रिमोट यूज़र कैन आल्सो एक्सेस द डाटाबेस सिम्ultaneously। वे एक ही वक्त में बहुत ही यूज़र डाटाबेस डाटा को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड शेयर द डाटा बिटवीन देमसेल्फ, और एक दूसरे के दरमियान डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसका एडवांटेज आता है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा शेयरिंग में ये है कि आप डाटा को डिफरेंट यूजर आपस में शेयर कर सकते हैं। डाटा इंटेग्रिटी मतलब होता है एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डाटा है, कितना एक्यूरेट और जामिया, मतलब कितना ये एक्यूरेट चीज़ है। तो डाटा इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर मल्टीपल डाटाबेस इन डाटाबेस। ऑल ऑफ दीज डाटा बेसिस contain that data is visible to multiple users. So it necessary to ensure that the data is correct and consistent in all databases and for all the user. Data integrity बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी डाटा सही है और ऑल डाटाबेस के अंदर एक्यूरेट और एग्जैक्ट है। इसके बाद डाटा सिक्योरिटी आ जाती है। डाटा सिक्योरिटी इज अ वाइटल कंसेप्ट इन डेटाबेस। एक सबसे अहम कंसेप्ट है डेटाबेस में। ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। यही चीज़ है जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन होते हैं, अपना यूज़र नेम लिखते हैं, नीचे पासवर्ड। इसी तरह डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए डिफरेंट यूज़र के पास उनका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। कोई भी बंदा उसके लॉगिन होकर उसको डाटा को रिमूव या एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह आपको डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए आपके यूज़र नेम और पासवर्ड जिसको पता होगा वो ऑथेंटिकेट ही होगा। अनऑथराइज्ड यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एज इट द इंटेग्रिटी कंसल्टेंट। तो कोई भी जो अनऑथराइज्ड बंदा है वो डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी इसका एडवांटेज है। प्राइवेसी, इसके बाद आ जाता है तीन, हमने शेयरिंग भी कर ली और ये डेटाबेस सिक्योरिटी भी आ गई। उसके बाद में करते हैं हम प्राइवेसी। द प्राइवेसी रूल इन द डेटाबेस मीन ओनली द अथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कंसल्टेंट ओनली। अब अथराइज मतलब जिसके पास अथराइज है वही इसको एक्सेस कर सकता है। देयर आर लेवल्स ऑफ डेटाबेस एक्सेस एंड यूजर कैन ओनली व्यू द डाटा इज अलाउड टू। मतलब जो यूजर आम है वो तो ओनली डाटा को व्यू कर सकता है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है वही डाटा में चेंजिंग कर सकता है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर और डिफरेंट लोग हैं उनको उस हद तक रिसाई है जहाँ तक उनको उनकी इख्तियारात है। मतलब ये है कि जिस बंदे को जो इख्तियार है उसको वो वहाँ तक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेस कंसंट्रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट और यूजर वहाँ जो प्राइवेसी भी होगी। बैकअप एंड रिकवरी, इसके बाद आता है बैकअप एंड बैकअप होता है एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। डेटाबेस सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा ज़ाया हो जाता है तो आप बैकअप ले सकते हैं। The user don't need to back up data periodically because this is a taken care of the by database management system। आपको यूजर को बार बार बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। Moreover, it also restore the data after a crash or system failure to prevent the condition। तो ये डाटा की कॉपी अपने पास अलग से भी रखता है। अगर कोई भी मतलब डाटाबेस में आता है डाटा महफूज रहता है। डाटा कंसिस्टेंसी आ गया। डाटा कंसिस्टेंसी इन शॉर्ट इन डाटाबेस बिकॉज देयर इज नो डाटा redundancy। All data pairs consistently across the database and the data is same for all the user viewing the मतलब कि डाटा बार कंसिस्टेंट होता है, सारे व्यूज जितने भी यूजर व्यूज हैं उनके लिए एक जैसा होता है। मोर ओवर एनी चेंज मेड टू द डाटाबेस आर immediately reflected to all user and is no data inconsistency। किसी भी तरह की डाटा inconsistency नहीं होती। इसके बाद में जो डिफरेंट चीज़ें डाटा रिडंडेंसी में ये होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डाटा की
डुप्लीकेशन में ये बात है कि डाटा एक ही तरह का डाटा दो जगह पे पड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज डाटाबेस इज स्टोर्ड इन वन टेबल। The table can be set for different purpose. For example, if we want to store the marks of the student in a table, only roll number of the student will be used to second table. The control second table will be connected to the first table. इसी तरह डाटा रिडंडेंसी से इस चीज़ से बचा जाता है। डाटा रिडंडेंसी द फील्ड बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। इसके बाद आ जाता है जी डाटा कंसिस्टेंसी भी आपने पढ़ ली, डाटा सिक्योरिटी भी आपने पढ़ ली। इसके बाद आपने रिडंडेंसी डेवलपमेंट कम्पैक्टनेस मीन्स होता है रिक्वायर less storage. The database management system store data with compactness and efficiency. Mean it required less storage. इसको सॉल्व करने के लिए less storage चाहिए, save the storage resources of the database and memory, not wastage. और easier reporting इसके बाद मीन ये क्विकली जनरेट रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट जो सारा दिन आपने डेटाबेस में काम किया होता है वो शाम को आपको रिपोर्ट जब भी आप रिपोर्ट चाहें उसकी मिल जाती है कि आपने कितनी चीज़ें सेल की, परचेज की, जिस तरह की डेटाबेस है उसी हिसाब से। डाटा इन डेटाबेस स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज मैनर। डाटा एक ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, कैन इजीली बी रिट्रीव, हासिल किया जा सकता है और डिफरेंट पर्पज के लिए। डाटा शेयर भी किया जाता है, इंक्रीज कंकरेंसी भी है, इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी। तो ये सारे जो एडवांटेज है 8 से 10 एडवांटेज आप कर सकते हैं और ये अपने करने इनको अच्छे से रीड करें। इसमें ये रिडंडेंसी, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम शेयरिंग, ये सारा कुछ बहुत ही डिफरेंट है। वी हैव डिस्कस ऑल द इश्यूज। फर्स्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, what is database sharing, database privacy issue, backup and recovery, database redundancy, consistency। और ये सारे जो भी जितने भी आज के इसके एडवांटेजेस वो हमने पढ़े आप 8 से 10 कर सकते हैं बुक से भी और जो मैंने आपके साथ शेयर किए यहाँ से भी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।